जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिनजे मामा छेयुए से कहती हैं तुम तोहाओ को अपने साथ पार्टी में ले जाओ। और फिर क्या, छेयुए पहुंच जाती है तोहाओ के पास। वो काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है क्या ताइचू तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, और तुम तो जानती ही हो मैं रिच भी नहीं हूँ। छेयुए कहती है मैं जानती हूँ, और तुम्हारे पास वो दोनों ही एबिलिटी हैं जो मुझे अपने बॉयफ्रेंड में चाहिए, हैंडसम और इंटेलिजेंसी। तुम ताइचू के काफ़ी करीब हो। वो तोहाओ को बताती है कि उसने अपने दोस्तों को झूठ कहा कि उसका बॉयफ्रेंड रिच है, और ये सब झूठ उसने इसलिए कहा क्योंकि उसकी दोस्त स्कूल में उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। तोहाओ उसे समझाता है अगर तुम अपने दोस्तों को पसंद नहीं करती तो उनसे दूर रहो। उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तोहाओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं कोई रिच लड़का नहीं हूँ, तुम जाके किसी और से हेल्प मांगो। रात के समय तोहाओ के पास छेयुए का भाई आता है और उससे पूछता है क्या तुमने पार्टी में जाने से इनकार कर दिया। तोहाओ कहता है मैंने मना नहीं किया, क्या मैं अपनी असली पहचान के साथ उन लोगों के सामने नहीं जा सकता। तब छेयुए का भाई उसे एक इंसिडेंट बताता है जो छेयुए के साथ हुआ था। वो कहता है मेरी बहन एक लड़के को पसंद करती थी, तब उसकी फ्रेंड ने उसे नीचा दिखाने के लिए उसे कहा कि वो लड़का भी उसे पसंद करता है, तुम्हें जाकर उसे प्रपोज कर देना चाहिए। और एक पार्टी के दौरान मेरी बहन की काफ़ी बेइज्जती हो गई थी। तोहाओ धीरे से कहता है तुम्हारी बहन काफ़ी सारे लड़कों को पसंद करती थी। वो उसे एक डायरी देता है जिसमें छेयुए ने अपने साथ हुए उस इंसिडेंट को काफ़ी डीपली लिखा था। यहाँ छेयुए ताइचू को अपनी स्टोरी सुना रही थी। वो पार्टी के बारे में सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है, पर बातों ही बातों में उसे रियलाइज़ होता है कि वो ये सब क्यों करना चाहती है, इससे उसे क्या हासिल होगा। और वो ताइचू से कहती है मैं अपनी फ्रेंड को अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, पुअर होने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ छेयुए का भाई तोहाओ को कल के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहा था। नेक्स्ट डे जिंजे मामा तोहाओ से एक बार फिर कहती हैं अगर तुम छेयुए के साथ पार्टी में नहीं जाओगे तो उसकी दोस्त उसको काफ़ी एम्बैरेस करेगी। अब फैसला तुम्हारा ही है। छेयुए अपनी माँ से कहती है मैं सबको सच सच बता दूंगी कि कोई रिच लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये देखकर बुरा लगता है कि उसकी माँ भी उसका सपोर्ट करती है, जबकि उन्हें पता है कि ये सब गलत है। पर इस कलयुग का यही सच है, हम दूसरों को अपनी अच्छी साइड दिखाते हैं ताकि वो खुद के लिए बुरा फील करें। अच्छे कपड़े पहनना, महंगी गाड़ियाँ खरीद लेना, और रेड फरारी में हमारी पुअर प्रिंसेस पार्टी में एंटर करती है। जैसे ही उसकी दोस्त छेयुए को देखती है वो उसके पास आ जाती है और कहती है क्या हुआ, तुम अकेली ही आई हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं आया। और सबके सामने छेयुए को इंट्रोड्यूस करती है। वो फिर से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है कि तभी वहाँ पर छेचिन और यूई आ जाते हैं। दोनों उनमें बिजी हो जाते हैं, जिससे छेयुए को थोड़ा स्पेस मिल जाता है। उन दोनों के जाते ही वो फिर से छेयुए को ढूंढने लग जाती है। यहाँ ताइचू भी अपनी मीटिंग को जल्दी जल्दी रैप अप करता है क्योंकि वो छेयुए को एम्बैरेस होते नहीं देखना चाहता था। वो कैब बुक करके पार्टी के लिए निकल जाता है, पर ड्राइवर इतना स्लो ड्राइव कर रहा होता है कि उसका वहाँ पहुँचना नामुमकिन सा लगता है। यहाँ छेयुए के दोस्त उसे फिर से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। वो सच बताने ही वाली होती है कि एक आवाज़ आती है। छेयुए, और हाथ में फ्लावर लिए, सूट बूट पहने तोहाओ बिल्कुल हीरो लगता है। सभी की नज़रें उस पर टिक जाती हैं, इवन छेयुए की भी। तोहाओ उसे बुके देते हुए सॉरी कहता है लेट आने के लिए। उसकी दोस्त तो उसे देखती ही रह जाती है। तोहाओ खुद को संजोआओ कहकर इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि उसने एक दिन इंटरनेट पर संजोआओ की प्रोफाइल देखी थी। वो संजोआओ से काफ़ी मिलता जुलता था, और फिर क्या, वो संजोआओ के बारे में पूरी डिटेल्स निकाल लेता है। वो दोनों तो मानो जल के राख हो जाते हैं। दोनों अपने अपने पार्टनर को लेकर साइड में जाते हैं और बातें करते हैं। छेयुए की दोस्त कहती है मुझे तो लगता है कि ये नकली का संजोआओ है। इस गांव की लड़की को इतना रिच मैन कैसे मिल सकता है भला। उसका बॉयफ्रेंड कहता है अब मैं क्या जानूं, मैं तो उससे एक बार मिला था, वो भी इतना दूर खड़ा था कि मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं। यहाँ दूसरी तरफ छेयुए तोहाओ से कहती है ये संजोआओ क्या है। उसे बताता है कि वो सनवेल कंपनी का मालिक है।
और ताइचू से भी ज़्यादा रिच है। तभी उन दोनों के दिमाग में एक प्लान आता है। जैसा कि चेचिन ने अभी कहा ही था कि संजू हाउ इस गेम में मास्टर है। वो उससे जाकर कहते हैं, एक बार हम सब तुम्हारा गेम देखना चाहते हैं। यहाँ छेयुई की जान तो मानो हलक में आ गई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद तोहाओ हाँ कह देता है और फिर क्या, सब टेबल पर पहुँच जाते हैं। संजू काफ़ी गौर से टेबल पर बिछी उन बॉल्स को देखता है। छेयुई उससे पूछती है, क्या तुमने ये गेम भी पहले कभी खेला है? वो कहता है नहीं। छेयुई तोहाओ से कहती है, तुम इस सूट में तो काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। तोहाओ कहता है, तुम्हारे कपड़े काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। वो कहती है, ये तो मुझे ताइचू ने गिफ्ट किए हैं। पार्टी के दौरान तोहाओ छेयुई को किस कर देता है, जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और होश हमारे भी उड़ जाते हैं जब हम देखते हैं कि सामने ताइचू खड़ा होता है। ये वन साइडेड लवर्स के लिए काफ़ी सैड फील होता है। दोनों पार्टी से घर लौट रहे होते हैं। छेयुई कहती है, तुम्हें पता है ये मेरा एक ड्रीम था कि एक प्रिंस चार्मिंग आएगा और मुझे बचाएगा। मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, ये सूट पहना हुआ एक फ्रॉग हूँ। छेयुई कहती है, उस फ्रॉग ने मुझे सपने में कहा था अगर मैं उसे किस कर दूंगी तो वो फ्रॉग प्रिंस में बदल जाएगा। क्या पता तुम अपनी पहली दुनिया में कोई प्रिंस हो, तो इसका मतलब तुम्हारा किसी मेरे श्राप को तोड़ सकता है। और छेयुई शर्मा जाती है। वो तोहाओ से कहती है, मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। एक बार हम घर पहुंच गए तो ये जादू ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर से सिंड्रेला बन जाऊंगी और तुम फ्रॉग। तोहाओ उसे एक ब्यूटीफुल सी जगह पर ले जाता है और कहता है, तो आज के लिए मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ। तोहाओ उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और दोनों पहुँच जाते हैं अपनी सपनों की दुनिया में, जहाँ कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, जहाँ सब कुछ मैजिकल है, जस्ट ब्यूटीफुल। और फिर वो उसे बड़े से व्हील के सामने ले जाता है और कहता है, तुम्हें इसकी राइड करना है ना? और फिर छेयुई समझ जाती है कि ये सब तो उसकी डायरी में लिखा था। वो कहती है, तुमने मेरी डायरी पढ़ी ना? तो वो कहता है, नहीं, वो तो मुझे तुम्हारे भाई ने दिखाई थी। वो कहती है, पर रहने दो, ये राइड बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो वो जिंजे मामा का क्रेडिट कार्ड निकालता है और कहता है, क्या तुम्हें पासवर्ड पता है? और फिर क्या, जिंजे मामा के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर उनकी चीख निकल जाती है। दोनों को राइड पर दिखाया जाता है। छेयुई तोहाओ से कहती है, तुमने जो पार्टी में किस किया था, क्या वो भी तुम्हारी एक्टिंग का एक पार्ट था? वो उसे अपनी तरफ देखने को कहता है और उसे किस कर देता है। तोहाओ कहता है, मैंने सुना था इस व्हील की टॉप पर जाके जो भी लवर किस करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।